हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। विजिट वीजा होल्डर जब सऊदी अरेबिया आने वाले होते हैं तो उनके ऊपर कौन कौन से ट्रैवल गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगे और उनके पास आने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि सऊदी अरेबिया में विजिट वीजा कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं एंट्री के बेस पे। पहला सिंगल एंट्री विजिट वीजा, दूसरा मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा। ऐसे बहुत तरह के वीजास होते हैं, वर्क विजिट वीजा, फैमिली रेसिडेंट वीजा और भी बहुत तरह के वीजा होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ ये दो जो वीजा कैटेगरी है, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सिंगल एंट्री विजिट वीजा है उसका जो स्टे पीरियड है वो 90 डेज का होता है और वो एक्सटेंडेबल, सब्जेक्ट टू एक्सटेंडेबल अप टू 180 डेज। तो जब वो सऊदी अरेबिया आ जाते हैं, अपना स्टे पीरियड पूरा करते हैं, फिर वापस जाते हैं अपने देश। अगर उनको दोबारा आना रहता है तो एक नया वीजा लेके आना रहता है, वो है सिंगल एंट्री विजिट वीजा। ओके, शॉर्ट में इसी हिसाब से समझ लीजिए। और जो मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा है उसका स्टे पीरियड अप टू 270 डेज तक हो सकता है और वो सऊदी अरेबिया आने के बाद अपना स्टे पीरियड पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ पीरियड के लिए वो एक्सटेंड भी होता है। फिर मान लीजिए वो विद इन वैलिडिटी अगर सऊदी से अपने देश वापस चले गए तो वो दोबारा फिर से आ सकते हैं उसी वीज़ा में, जितने बार चाहे उतने बार आ सकते हैं वीज़ा वैलिडिटी के दौरान। अब इसमें वीज़ा वैलिडिटी और स्टे पीरियड दोनों अलग अलग है। जो विजिट वीजा है उसका वैलिडिटी 365 डेज होता है वीजा इशुएंस डेट से। मतलब आप उस वीजा को इन दौरान में 365 डेज में कभी भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप कभी भी इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वीजा इशू किया था 1 जनवरी 2022 में और आप ट्रेवल कर रहे हैं दिसंबर 2022 में। तो उस केस में आप जब दिसंबर, मान लीजिए 25 दिसंबर को अगर इंटर करेंगे तो एंट्री के बाद आपका स्टे पीरियड शुरू होगा। जो स्टे पीरियड 90 डेज का है, ओके, वो शुरू होगा। और जब 90 डेज आपका हो जाएगा तो वो फर्दर अनदर 90 डेज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। ओके, अभी कोविड के समय में तो ये एक साल तक एक्सटेंड हुआ है। अभी मुझे पता नहीं कि क्या अपडेटेड गाइडलाइन है, लेकिन जब 90 डेज हो जाता है तो जो एप्लीकेंट है उनको मैसेज आता है कि आप 100 रियाल का पेमेंट करके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि जो वैलिडिटी है उन दौरान आप अपना वीजा को यूज कर सकते हैं, मतलब आप इंटर कर सकते हैं और जिस दिन से आपने एंट्री करा उस दिन से आपका स्टे पीरियड शुरू होगा। ओके, तो ये था विजिट वीजा के बारे में, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। आपको बताता हूं कि सऊदी आने से पहले आपको किन किन चीज़ों का प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप सऊदी अरेबिया पहली बार आ रहे हैं तो आपके पास सऊदी का वीज़ा होगा और जो विजिट वीज़ा होता है उसके साथ आपको ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल का मिलता है। और ये ट्रैवल इंश्योरेंस का वैलिडिटी जिस दिन से आप ट्रैवल करेंगे उस दिन से शुरू होता है। तो आपके पास वीज़ा है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपने वैक्सीन लिया है इंडिया में, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, आपके पास वैक्सीन है, और आपके पास में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पैकेज होना चाहिए क्योंकि आप इंडिया सऊदी से बाहर वैक्सीनेटेड है। और 5 जो छठा है टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर इसको हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट, वीज़ा, आपके पास वैक्सीन, ये सारी चीज़ तो होनी ही चाहिए। और जब आपने ट्रैवल प्लान कर लिया है तो आप टिकट बुक कर लीजिएगा। जब आप टिकट बुक कर लेंगे उसके बाद आपको कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना पड़ेगा। कोविड पीसीआर का टेस्ट मतलब जिस दिन आप टिकट बुक कर लिए तो आपको पता होगा कि किस दिन ट्रैवल करना है, तो मैक्सिमम 48 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर से पहले आप कोविड पीसीआर का टेस्ट करवा सकते हैं। आपके पास टिकट हो गया, कोविड पीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट हो गया, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, इसके बाद आपको अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुकीम में। ओके, ये भी आप मैक्सिमम 72 आवर्स अपने फ्लाइट डिपार्चर से पहले कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप करिए, एयरपोर्ट में जाइए, सऊदी अरेबिया आ जाइए। इसके बाद कुछ और गाइडलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जैसे आप सऊदी अरेबिया में आ जाएंगे तो आप
अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आपने अगर सऊदी में 2 डोज नहीं लिया होगा, इंडिया में अगर 2 डोज लिया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये अब तक का गाइडलाइन है। ओके, अगर आप ये वीडियो 1 महीने बाद या 10 दिन 15 दिन बाद देख रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा अपडेटेड गाइडलाइन क्या है। आपने अगर इंडिया में 2 डोज वैक्सीन लिया है तो आपको सऊदी आने के बाद में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। जैसे ही आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं आपको तवक्कलना डाउनलोड करना है। तवक्कलना डाउनलोड करने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना लोकेशन 8 घंटे के अंदर, जैसे ही आपने सऊदी अरेबिया आ गए, अपने जहाँ पे भी आपको क्वारंटीन फैसिलिटी में जाना है वहाँ जाने के बाद विदिन 8 आवर्स आपको अपना लोकेशन शेयर करना रहता है। जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे लोकेशन शेयर करना है। ओके, तो आप आ गए सऊदी अरेबिया, अगर मान लीजिए आपको 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको पहला दिन कोविड पीसीआर टेस्ट होगा, आपको 5वां दिन कोविड पीसीआर टेस्ट होगा। 5वां दिन अगर नेगेटिव अगर आपका रिपोर्ट आता है तो आप जा सकते हैं जहाँ पे भी आपका घर है। तो ये एक कंप्लीट गाइडलाइन है। और हाँ, इसके बाद आप जब 90 दिन कंप्लीट कर लेंगे सऊदी अरेबिया में तो डेफिनेटली आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको वीज़ा। या तो एक्सटेंड कीजिए, नहीं तो वापस जाइए और नए वीज़ा में आइए। अगर आपका सिंगल एंट्री है, अगर मल्टीपल एंट्री है तो कोई भी नियरेस्ट पोर्ट में आप एग्जिट कीजिए और फिर इंटर कीजिए। अगर आपका 90 डेज स्टे पीरियड हो गया तो वो फर्दर 90 डेज एक्सटेंड हो सकता है। उसका 2 प्रोसेस है, या तो आप के जो स्पॉन्सर है वो अफसर से उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, 100 रियाल का फीस रहता है, या फिर जवाजात में मैनुअली जाके वो एक्सटेंशन हो सकता है। ओके, कई लोग मुझे ये बता रहे थे कि उनको मैसेज आता है जैसे ही उनका स्टे पीरियड कंप्लीट हो जाता है कि आप पेमेंट कीजिए, और पेमेंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। तो ये आप जो एक्सटेंशन का फॉर्मेलिटीज आप कर सकते हैं। अफसर में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि एक्चुअल क्या प्रोसेस है। तो ये कंप्लीट सर्कल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या गाइडलाइन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप करके लिख दूंगा ताकि एक सीक्वेंस में आपको पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।